you guys can relate with me on this particular topic that I'm going to talk about. That is वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो आज की वीडियो स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो अपने लेट 20s एंड अर्ली 30s में हैं. सो यू गाइस कैन रिलेट विथ मी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट आई एम गोना टॉक अबाउट. दैट इज शादी का प्रेशर. ओके भाई, एक टाइम ऐसा था, बहुत प्रेशर था मेरे को शादी को लेके, और उस टाइम पे ना मेरे को क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या चाहिए एक पार्टनर में. एंड दैट वाज द टाइम एक्चुअली आई अंडरस्टूड अ लॉट अबाउट माई सेल्फ. तो सारे लड़कियों को मैं यही कहना चाहूंगी, ऑलरेडी यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, घर में अच्छा कर रहे हो, अपने साथ भी आप बहुत खुश हो. यू लव योर सेल्फ, यू लव योर फैमिली. तो शादी, जब भी शादी का टॉपिक आता है ना, एक चीज समझना जरूरी है कि यू डोंट बी डेस्परेट टू गेट मैरिड. होता क्या, मैं बताती हूँ. बिकॉज जब मैं 25 की हुई थी ना, तो मेरे को घर पे बोला गया था कि अभी ना तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़के देखने वाले हैं. एंड आई वाज लाइक, रियली, इतना जल्दी? मतलब आई वॉज जस्ट डूइंग गुड इन माई करियर. मैं बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही हूँ, एंड सडनली शादी आ गई. एंड उस टाइम पे मुझे लगा चलो ठीक है, शादी तो करना ही है कभी ना कभी, तो देखते हैं, चेकआउट करते हैं. तो मैट्रिमोनी साइट्स पे जब मेरी बात होती थी, या फिर पेरेंट्स जब कोई भी प्रोफाइल बताते थे ना, लड़कों से बात करने के बाद में इतना तो समझ आया, अपने बारे में समझ आया कि जब हम कोई चीज को डेस्परेटली कोई चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, उतनी ही वो चीज हमसे दूर भागने लग जाती है. इमेजिन करोगे, एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा बहुत क्यूट है, मतलब गोलू सा मोलू सा बहुत ज्यादा क्यूट है. अब उस बच्चे को हम बहुत प्यार करते हैं, हम लाड करते हैं, राइट. हम जितना उसको हक करेंगे, जितना उसको टाइटली होल्ड करेंगे, उतना बच्चे ना छिड़छिड़ाने लग जाता है, वो उतना भागने लगता है. सेम थिंग गोज विथ योर डिजायर्स एज वेल. जितना आप अपने डिजायर के पीछे भागते हो, उतना आपका डिजायर आपसे दूर भागने लग जाता है. अब किसी ने मेरे को बोल दिया कि अर्शिन, तेरे को शादी करना है, शादी के लिए मेरे को कैसा पार्टनर चाहिए उसकी क्लैरिटी नहीं है. और अरेंज मैरिजेस में ये होता है कि जब भी हम कोई लड़के को देखते हैं तो हम सुपरफिशियल लेवल पे हम चीजों को जज करने की कोशिश करते हैं कि लड़का कितना कमाता है, उसका घर है कि नहीं है, फैमिली कैसी है, वो लड़का है कैसा, ये समझ नहीं आता. हम इस पे काम नहीं करते एक्चुअली. हम सुपरफिशियली कैसे दिख रहा है, ये सारी चीजों पे काम करते हैं. तो मेरे को इतना एक चीज समझ आया ना कि लड़का कितना भी अमीर रहने दो, अगर लड़के में इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल मेच्योरिटी नहीं है, तो वो लड़का कोई भी रिलेशनशिप को निभा नहीं सकता. सेम थिंग गोज विद द गर्ल्स एज वेल. पहले मैं जब लड़कों को देखती थी तो मेरे को सुपरफिशियल लेवल पे चीजें दिखती थी कि अच्छा ये है, ये है, ये है, आई थिंक आई कैन थिंक अबाउट दिस गाय, उसको मैं कंसिडर कर सकती हूँ. जैसे मैं उन लड़कों से बात करती थी, इतना मुझे समझ आया कि यार वो तो मुझे समझते ही नहीं है. अब जाके ये फेज में मुझे ये समझ आ रहा है कि सिर्फ लव से घर चलने वाला नहीं है. फाइनेंसेस आर इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विथ फाइनेंसेस इमोशनल मैच्योरिटी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. कि अगर मैं कभी दिन बिस्तर पे पड़ी रहूं कि मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, इंसान के पास में उतना तो हो कि यार शी इज अनवेल, लेट मी हेल्प हर आउट, कुछ तो ऐसा होना चाहिए. वरना कुछ लड़कों में ये नहीं होता है. तो वन थिंग आई अंडरस्टूड ना कि मैं ऐसी लड़की थी जहाँ पे मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स नहीं है. लाइक आई डोंट हैव, इवन नाउ आई डोंट हैव मेनी मेल फ्रेंड्स विथ मी. तो एक्चुअली आई डिडंट न्यू कि एक लड़की की सोच क्या होती है. सो दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स अबाउट सेल्फ लव. मैंने ये बुक्स पढ़े, साइकोलॉजी बेस्ड बुक्स मैंने थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं कि मतलब एक लड़के की और एक लड़की की सोच होती क्या है. कि मतलब जब भी फ्रेंड्स में मैं ये सुनती थी ना कि दो हस्बैंड, मतलब कपल लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, तो क्यों होता है, लाइक व्हाट्स द पॉइंट ओवर देयर. आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड. वहां पे मुझे बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिली, और तब जाके मुझे लगा कि मुझे क्या चाहिए. जब मैं लड़कों को देखती थी शादी के लिए, तो आई यूज्ड टू सी पोटेंशियल इन देम. ओह, Okay, I have to talk slowly now because I have relatives in my home और वो दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, और ये चैनल के बारे में किसी को पता नहीं है. and I don't want anybody to know about this channel because I don't want, that's what I keep telling, right? I don't want people to pull me down before even I have become something in my life. So no, I cannot do that with myself. तो yeah, तो होता क्या पता है, जब शादी का प्रेशर होता है, जब आप डेस्परेट हो रहे हो शादी को लेके, बिकॉज सब चाह रहे हैं शादी हो जाए, एंड दोस्तों में भी शादी हो रही है, एवरीबडी इज कमिटेड गेटिंग मैरिड, तो वो अंदर से डराने लग जाता है, राइट. सो बेसिकली दैट इज योर ओन फियर कमिंग आउट नाउ. तो उस टाइम पे ना हम कोई भी लड़के से मिलते हैं ना, वो लड़के का एक हम पोटेंशियल बना लेते हैं. वी स्टार्ट सीइंग पोटेंशियल इन दैट गाय. हम खुद से ही एक एक स्टोरी बना लेते हैं दिमाग में, एंड उस स्टोरी के अकॉर्डिंग वो बंदा ऐसा है, ये है, वो है. अब उस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमने
कहीं पर भी ये चीज़ नहीं इमेजिन करी होती कि इस लड़के में रेड फ्लैग होगा, इस लड़के की कुछ आदतें हैं अच्छी नहीं होगी, विच आई कैन नॉट टेक, आई कैन नॉट कंसिडर इन माई पार्टनर। हम सारे रेड फ्लैग्स को ना नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई भी लड़का आने दो, वी जस्ट स्टार्ट फीलिंग लाइक आई थिंक दिस इज द वन। फिर कोई एक नया रिश्ता आएगा, फिर आई थिंक दिस इज द वन। तो उस टाइम पे ना ये करते 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 एक फेस ऐसा आता है कि वी जस्ट गिव इट अप, मतलब अब नहीं यार, ये क्या लड़के, नहीं होगा। दैट इज द टाइम लाइक द राइट वन विल एंटर एंड देन यू बी लाइक, you act like as if you're not interested, मतलब you're so done talking to people and now you be like नहीं है यार, अब हिम्मत नहीं है। और वो हो सकता था कि वही सही इंसान हो आपके लिए। तो यू नो वन थिंग आई अंडरस्टूड, जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर यू वांट, यू आर डिजायरिंग फॉर योरसेल्फ, तब तक कि ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो फिर मैं एक दिन बैठी एंड आई जस्ट मेड अ लिस्ट ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स दैट आई वांट इन माय पार्टनर, और मैंने ये देखा कि उतने सारे कैरेक्टर्स में मैं वो कैरेक्टर्स मेरे अंदर है। तो यू नो स्टार्टिंग व्हेन आई वाज 25 व्हेन आई मेड लिस्ट, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स वे लाइक सुपरफिशियल, वो दिखता कैसे है, वो बोलता कैसे है, उसकी आदतें कैसे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, घर है, गाड़ी है, वो था। बट अभी लेटली जब मैं 27 की हुई, जब मैंने एक लिस्ट बनाया, दैट लिस्ट वाज टोटली डिफरेंट व्हेन कंपेयर टू द लिस्ट दैट आई मेड व्हेन आई वाज 25। तो अभी इस लिस्ट में कैसा है ना, दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस ओनली। तो इस लिस्ट में क्या कैसा था ना कि आई वांट अ पार्टनर इज इमोशनली मैच्योर, जो इज्जत देता हो, जो मेरी फैमिली को फैमिली जैसा ट्रीट करता हो, बिकॉज आई वुड डू दिस द सेम थिंग। तो मैंने ऐसे कुछ लिस्ट बनाए अराउंड आई थिंक 25-35 मैंने एक स्टेटमेंट्स बनाए थे, और उसमें से मैंने ये देखा कि मेरे अंदर कितने हैं, और जो जो भी चीज़ें मेरे अंदर नहीं थी, आई स्टार्टेड डेवलपिंग दैट। ओके, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू बिकम द पर्सन जो मैं अपने पार्टनर में देखना चाहती हूँ। तो दैट इज वॉट आई डिड। एंड अभी कैसे हो गया ना, ये लिस्ट बना के और ये लिस्ट अपने आप पे अप्लाई करते करते ऐसे हो गया ना कि आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। मतलब आई एम इनफ, कि मतलब जो पार्टनर मैं चाहती थी वो सारी चीज़ें मैं अपने आप को दे रही हूँ। सो बेसिकली ऐसा होता था, आई हैड दिस वन थिंग कि एनी टाइम वेन एवर आई वॉन्टेड फ्लावर्स, आई जस्ट वॉन्टेड लाइक समबडी टू गिव इट टू मी, लाइक आई वॉन्टेड माई पार्टनर टू गिव फ्लावर्स टू मी, आई वुड लव दैट, ओके, दैट जेस्चर ऑफ माई पार्टनर। अभी कैसे हो गया है ना, मैं अपने आप को फूल देने लग गई हूँ। तो मतलब दिस एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेल्फ लव। और उस टाइम पे मैं सेल्फ लव की एक बुक भी पढ़ रही थी, तो वो सारी चीज़ें जब मैंने अपने आप पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, नाउ इट्स लाइक यार कोई नहीं भी आता है ना तो चलेगा, आई मीन आई एम इनफ, आई एम लाइक डूइंग गुड इन माई लाइफ। मतलब फूल चाहिए मैं खुद को दे लेती हूँ, तारीफ चाहिए मैं खुद की तारीफ कर लेती हूँ, जहाँ इज्जत नहीं होती मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, जहाँ पे मेरी कदर नहीं मैं वहाँ से टाटा बाय बाय करके निकल जाती हूँ। आई मीन आई एम एट पीस राइट नाउ। तो जब अब कैसे लग रहा है बताया कि अब मैं इतनी सुकून में हूँ। अभी भी ऐसा है, आई वुड नॉट लाइक कि ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, दिल में है कि अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाता है बिना टाइम लगाए, आई वुड जस्ट से येस एंड आई वुड लिटरली डू एवरीथिंग टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप। तो बट अगर तब तक वो नहीं आता है, वो पार्टनर नहीं आता है, हाउ एम आई, मतलब एम आई मिजरेबल, क्या मुझे बुरा लग रहा है? नो, नो वे। एंड इंस्टेड आई चूज टू स्प्रेड लव, कि मैं लोगों को ऐसे गिफ्ट्स बांटते फिर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारा अभी ना अफेक्शन है, तो मैं हर किसी को पकड़े, यू सो क्यूट, यू सो नाइस, आई मीन आई एम एंजॉइंग दैट फेज टू बी ऑनेस्ट। तो मैं वही सारे लड़कियों को कहना चाह रही हूँ कि ना पहले खुद को पहचानो, पहले क्लैरिटी ला लो कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, और वो इंसान आप खुद बन जाओ। जब आप खुद बन जाते हो ना, यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ इवन मोर। और फिर एक ऐसा टाइम आता है ना, यू जस्ट फील लाइक यू डोंट नीड एनी वन, यार कम ऑन, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर इनफ। तो काफ़ी है ये चीज़। तो मैंने ये चीज़ सीखी एंड करंटली आई एम इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ। और मैं बहुत सारे बुक्स अभी पढ़ रही हूँ। अभी मैं यू नो मेल साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रही थी। डेफिनेटली उस पर भी वीडियोज़ बनाऊंगी कि लड़की की सोच क्या होती है, लड़की की सोच क्या होती है। बट या आई वुड जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो दिस थिंग कि यार लड़का जब आना होगा ना, जब आ जाएगा। शादी जब लिखी होगी ना, टलेगी नहीं, तभी होंगी। बट just be that person you want your partner to be and start loving yourself. Just start loving yourself. खुद को जब पसंद करोगे ना, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी ना आई ऑलवेज वॉक इन दैट मेन कैरेक्टर एनर्जी कि भाई मैं मेन कैरेक्टर हूँ अपनी लाइफ की। मुझे अब कोई 4 लोग क्या बोलेंगे, मेरी शादी होती है नहीं होती है, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट देन येस, आई नो दैट there are certain things I need to provide it to myself and I will do that. और जब वो इंसान आएगा, ये सारी चीज़ें मैं उसको भी प्रोवाइड करूँगी। जब ये क्लैरिटी आई ना, अभी मैं लड़कों में पोटेंशियल नहीं देखती, अभी मैं एक्शंस देखती हूँ। एंड कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आई हैव दैट गट्स टू टेल नो कि यार जम रहा नहीं है, आई थिंक दिस कैन नॉट वर्क आउट, तो मैं मना कर देती हूँ।
पहले मैं हर लड़के में पोटेंशियल देखती थी, अब मैं पोटेंशियल नहीं, एक्शंस देखती हूँ. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. जस्ट गेट द क्लैरिटी कि लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए और वो इंसान बन जाओ, वो इंसान बनो. ट्रस्ट मी, यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. और खुद में कितनी अच्छाई है वो आपको ये सारी चीजें करने के बाद पता लगेगा. एंड यू विल बिकम अ बेस्ट पर्सन इज वॉट आई वुड से. सो या, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज. एंड टेंशन वेंशन नहीं यार, टेंशन मत लो. जो चीज जब होना है होके ही रहेगा, बट अपने आप पे काम करो इज वॉट आई वुड टेल. एंड डोंट सेटल फॉर लेस. भाई आई अंडरस्टूड दिस नाउ. बिकॉज यार मेरे अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं क्यों सिर्फ पोटेंशियल पे, किसी के पोटेंशियल पे मैं ऐसे ही अपने आप को सेटल करवा लूँ. जब मुझे पता है कि एक इंसान के लिए मैं 7 समंदर भी पार कर लूँ, तो फिर मैं ऐसे इंसान के साथ में क्यों सेटल हो जाऊँ जो मेरे लिए बस बाजू वाली गली तक आ नहीं सकता. तो या, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट. बाय.